मुनि सूरत भगवान के शासन में त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के जो महापुरुष हुए हैं, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, उनका जीवन चरित्र चल रहा है जैन रामायण के माध्यम से। जैन रामायण, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, जीवन का एक आदर्श देने वाली चरित्रमाला है, एक ऐसा महाकाव्य है कि जिसकी चढ़तर पढ़तर हमें अपने जीवन के लिए काफी कुछ प्रेरणा देती है। हेमचंद्राचार्य जी भगवंत ने त्रिषष्टि शलाका रच करके एक जबरदस्त शासन प्रभावक का कार्य किया है। आदिनाथ भगवान से लगा के भगवान महावीर स्वामी के शासन तक में 2400 तीर्थंकरों के जीवन काल दौरान जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन सब के जीवन चरित्रों को उन्होंने त्रिषष्टि शलाका रचा। और इसके अंतर्गत 20वें तीर्थपति मुनि सुव्रत भगवान के शासन की यह बात चल रही है। पिछले प्रवचन माला में चौथी श्रृंखला में अपना अधिकार रावण का हनुमान जी का चला, हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी रावण के साथ वरुण से युद्ध करने को गए, वरुण से युद्ध में रावण की विजय दिलवाई और हजारों विद्याधर कन्याओं के साथ लग्न करके हनुपुर वापस पहुंचते हैं। अजैन रामायण और जैन रामायण में कई जगह फर्क आता है। महाभारत में लगभग एक जैसा है, बहुत कम फर्क है, लेकिन रामायण के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अजैन रामायण जहां हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, जैन रामायण के अंदर तो हनुमान जी की भी हजारों रानियां हुई है। लेकिन फिर भी हनुमान जी अंत समय में दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं और मोक्ष में जाते हैं। नमो सिद्धाणम के द्वारा हनुमान जी को भी रोज नमस्कार करते हैं। अरिहंत और सिद्ध, ये जो कि हमारे भगवान हैं, उन भगवान की व्याख्या के अंदर हनुमान जी का भी समावेश हुआ है, क्योंकि वो भी परमात्मा बने हैं, सिद्ध बने हैं, भगवान बने हैं। अब आज के इस 5वें प्रवचन के अंदर जैन रामायण की अभी तक 4 प्रवचन में 3 सर्ग पूरे हुए। जैन रामायण के 10 सर्ग हैं। पूरे त्रिषष्टि शलाका चरित्र के 10 पर्व हैं और 10 पर्व में से 7वें पर्व में जैन रामायण है। और वैसे 7वें पर्व के 13 सर्ग हैं। 13 सर्ग में 10 सर्ग तक जैन रामायण चलती है और इन 10 सर्गों में से 3 का अधिकार अभी पिछले तक पूर्ण हुआ है। और अब चौथे सर्ग के अंदर रामचंद्र जी के पूर्वजों का अधिकार, फिर राम, लक्ष्मण, सीता वगैरह का जन्म, रामचंद्र जी का विवाह और रामचंद्र जी का वनवास होगा। ये चौथा सर्ग है। और ये आज के ये प्रवचन के अंदर इतना वर्णन पूरा करेंगे तो रामचंद्र जी और उधर साथ में मिथिला नगरी के जनक राजा और इधर दशरथ राजा, रामचंद्र जी के पिताजी और सीता के पिताजी, इन दोनों का समकालीन समय और दोनों के अधिकार से इनकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जनक के जन्म का वर्णन जैन रामायण में बताया कि मिथिला नगरी के अंदर, मिथिला नगरी में हरिवंश कुल के अंदर वासव केतु नाम के राजा
और उनकी विपुला नाम की रानी, उनसे 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, जनक और दूसरा कनक। जनक यही जो सीता के पिता होते हैं, कनक का भी अधिकार आता है। ये इतना वर्णन जैन रामायण के अंदर करने के बाद अब रामचंद्र जी के पूर्वजों का अधिकार ले रहे हैं। मुनि सूरत भगवान के शासन की ये बात है। रामचंद्र जी की पूर्व की 30 पीढ़ियों का वर्णन इसमें किया है। कितना? 30 पीढ़ियों का, और सब राजाओं के नाम भी उनके पूर्वजों के 30 पीढ़ियों तक के इसमें दिए हैं, और सबने दीक्षाएं ली हैं। यही जैन रामायण की विशिष्टता है। 30 पीढ़ी के अंदर 31वीं पीढ़ी तक वज्रबाहु नाम के एक राजकुमार हुए। उनका अधिकार इसमें शुरू किया 3-4 सर्ग के अंदर कि अयोध्या में, जो कि आदेश्वर भगवान की परंपरा में आते हैं, अयोध्या में आदेश्वर भगवान हुए। आदेश्वर भगवान से लगाकर अजितनाथ भगवान तक दूसरे तीर्थंकर के बीच के पीरियड में ही अयोध्या के अंदर असंख्य राजा हो गए, और सब राजाओं ने, सभी ने अंत समय में दीक्षा ली, केवल ज्ञान पाया, मोक्ष में गए और कोई स्वर्ग में गए। भरत महाराजा के बाद 7-8 पीढ़ी तक तो उसी आरिसा भवन में केवल ज्ञान, गृहस्थ जीवन में केवल ज्ञान पाने वाले जीव थे। बाद में उन्होंने भी दीक्षा ली, और उसके बाद में लगभग बस यही होता था कि राजा अपने राजकुमार को राजगादी सौंपते और फिर वो दीक्षा लेते। जीवन की संध्या में वो दीक्षा लेते थे। तो इस तरह से अजितनाथ भगवान से लेकर फिर मुनि सूरत भगवान का शासन आया, 20वें तीर्थंकर। तब तक तो और असंख्य राजा हो गए। तो ऐसे असंख्य राजाओं का अधिकार आदेश्वर भगवान से लगा करके रामचंद्र जी तक आते हैं। मगर अभी तक रामचंद्र जी की पूर्व की 32 पीढ़ियां, 29 पीढ़ी पूर्व के अंदर जब मुनि सूरत भगवान का शासन चालू हो चुका था, मुनि सूरत भगवान का मोक्ष हो चुका था, नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ नहीं था, और उस बीच का पीरियड भी लाखों वर्षों का है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के बीच भी 84,000 वर्ष का टाइम गया है। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान में तो सिर्फ 250 वर्ष, लेकिन नेमिनाथ भगवान के 84,000 साल के बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए हैं। तो उनके पहले नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ के पहले नमीनाथ, और उनसे पहले मुनि सूरत भगवान हुए हैं। लाखों साल का टाइम गया, और इस बीच में ये सब इतने राजा महाराजा हुए। तो अयोध्या की गादी पर ये अधिकार उन्होंने शुरू किया है कि अयोध्या की गादी पर विजय नाम के राजा हुए, और विजय राजा के 2 पुत्र हुए, वज्रबाहु और पुरंदर। वज्रबाहु और पुरंदर जब दोनों बड़े होते हैं तो नागपुर यानी कि इधर ये महाराष्ट्र, अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश, नागपुर के ही इबवाहन राजा और उनकी मनोरमा नाम की बेटी थी, और इबवाहन राजा की राजकुमारी मनोरमा से वज्रबाहु का संबंध किया। वज्रबाहु के संबंध के लिए बारात यहां आती है, राजा यहां सब आते हैं, शादी होती है धूमधाम से, और शादी के बाद में वापस जब बारात विदा होती है, सब आगे निकल गए, लेकिन इबवाहन राजा ने एक स्पेशल रथ वज्रबाहु राजकुमार के लिए तैयार करवाया था। उस स्पेशल रथ के अंदर इन दोनों को बिठाया, वज्रबाहु और उनकी बेटी मनोरमा, यानी कि जिससे इनकी शादी की, और वो शादी हुई और उसी दिन शाम को घर से निकल गए अयोध्या जाने के लिए। शाम को वहां से प्रयाण किया तो साथ में वज्रबाहु का एक साला था, यानी कि मनोरमा का भाई उदय सुंदर। ये भी एक दूसरे रथ में इनके साथ ही पीछे चलता है कि मैं अयोध्या तक मेरे बहन और जीजाजी को छोड़ करके आऊंगा। छोड़ने के लिए निकलता है। अब शाम को इनका रथ निकला, रास्ते में जंगल में कहीं पर इन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव के बाद सुबह में वापस प्रयाण किया आगे। तो चलते चलते वसंत शैल नाम के पर्वत के पास आते हैं। वसंत गिरी कोई पर्वतमाला, और वहां पर उस पर्वत की शिखर पर नीचे से चलते हुए इन्होंने एक महामुनि को इस वज्रबाहु ने ध्यान में देखा। गुण सागर नाम के ज्ञानी गुरु भगवंत थे, और वो ध्यान लगा रहे थे सूर्य के सामने दृष्टि करके।
वो ध्यान कर रहे थे। वज्रबाहु को देखते ही एकदम उनके प्रति इतने बड़े एकदम श्रद्धावाहक हो गए। हो, कैसे महामुनि, क्या जीवन की मस्ती है, और मैं कहां इस संसार में पड़ गया। देखो, उत्तम आत्माओं के लक्षण संसार के अंदर रहते हुए भी उनका लक्ष्य ऊपर रहता है, और तभी ये राजा महाराजा सब कम्मेशुरा से धम्मेशुरा बन सके। संसार के भोगों में भी डूबे रहते थे, लेकिन भोग में से बाहर निकल के त्याग के मार्ग पर भी ऐसे पड़ जाते थे। गुण सागर मुनि को पर्वत की शिला पर, ऊपर शिला पर, नीचे से उन्होंने रथ में से देखा, ध्यान करते हुए खड़े थे। ओहो, देखो, बिना संपत्ति के कितना सुख है, बिना पत्नी के कैसा आनंद है, और बिना परिवार के भी कैसी जीवन की मस्ती है। उनके प्रति एक अहोभाव जगा, और रथ को उन्होंने ऊपर पर्वत की शिखर पर लिया। उस रास्ते से बोले, नहीं, पहले इन महामुनि के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उदय सुंदर ने पूछा, बात क्या है, जाना इस रास्ते से, इधर कहां जा रहे? तो उन्होंने मजाक की थोड़ी कि क्या बात है भैया, क्यों? अरे महामुनि मिल गए ना, दिख रहे ना उधर, मैं तो उनके पास जा रहा हूं। तो जो स्वाभाविक आपके सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में होती है, एक दूसरे से हंसी मजाक, नई नई शादी की, कल तो शादी हुई थी, शाम को निकले और आज सुबह की बात 24 घंटे हुए हैं। उदय सुंदर साले ने मजाक कर ली, क्या बात है, दीक्षा लेने का मूड हो रहा है क्या? आप लोग भी ऐसी मजाक मस्ती करते रहते हैं, आपके भी कोई परिचित होते हैं, भाई बंधु मित्र, साले बहनोई उनसे, और कोई गुरु महाराज के पास गया तो कि क्या बात है, दीक्षा लेनी है? साले ने मजाक की। लेकिन देखिए, ये जैन शासन की बलिहारी, कभी कभी मजाक भी आत्मकल्याण की केड़ी चढ़ा देता है। वज्रबाहु के लिए तो वैसे ही, वो तो वैरागी आत्मा थे। अब दीक्षा 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 ही, आदेश्वर भगवान से ही ये परंपरा चली आ रही थी। तो संस्कार तो वो मिले हुए थे, उनके सब दादा परदादाओं ने दीक्षाएं ले ली थी। उनको भी लक्ष्य तो वही था कि दीक्षा लेना ही है। अभी कोई समय नहीं था, अभी तो कल ही शादी हुई है, हाथ में मिंढल बंधे हुए हैं, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी शादी को, और सुबह सुबह साले ने मजाक कर ली। वैसे तो खाली गुरु को दर्शन के लिए जाना था, भाव ये हुआ था कि चलो गुरु महाराज को वंदन कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं, और साले ने मजाक कर ली कि दीक्षा लेना है क्या? अच्छा है, ले लो, कोई बात नहीं। और साथ में वो भी गया। ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम साथ दे रहे हो क्या? वज्रबाहु बोले। उदय सुंदर ने कहा, आप लेते हो तो मैं भी तैयार हूं। तो ठीक है, बस फिर अब अपनी बात पे रहना, आप लेते हो तो मैं भी तैयार हूं आपका साथ देने को। ये उदय सुंदर ने बोला था मजाक में, लेकिन उन्होंने गंभीरता से ले लिया। और वज्रबाहु तो ऊपर गए, गुरु महाराज को देखा, ध्यान के अंदर वो थे, और उनके प्रति वो अभिभूत हो गए। गुरुदेव, ये संसार तो असार है, सार तो यही है, जीवन की मस्ती तो आपके पास है, कृपा करो मुझ इस नाचीज व्यक्ति पर भी, मुझे भी उगारो, दीक्षा दो बस। तैयार हो गए, और उदय सुंदर को झटका लगा कि क्या बात है, ये तो मेरी इसकी मजाक की बात थी। समझाया, ले गया, अरे नहीं, बात पर रहो। आपने क्या कहा था कि मैं तैयार हूं, लेकिन चलो मैं आऊंगा, लेकिन मेरी बहन का विचार किया कि नहीं, आपने तो दीक्षा ली, मैंने तो मजाक की बात की थी, तो कि मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं मजाक नहीं करता हूं, और मैं मजाक समझता भी नहीं हूं। लोगों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, किसी की मजाक की आदत होती है, कोई सीरियसली समझते हैं, सीरियस रहते हैं, सीरियसली बात करते हैं, मजाक करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, मजाक करते नहीं है। वज्रबाहु ने कह दिया कि देखो, तूने भले मजाक की होगी, मैंने सीरियसली ले लिया, और मेरी तो भावना है, मैं कोई गुस्से में नहीं ले रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्ग है, इसमें क्या है, आत्मा का कल्याण तो इसी मार्ग पर है। तो फिर मेरी बहन का क्या होगा? कुलीन है तो मेरे साथ में वो भी चलेगी, नहीं तो उसका मार्ग पकड़ेगी, और उसके मार्ग पर चले, उसमें मुझे क्या, उसको जो करना है वो करे। लेकिन ये शब्द मनोरमा भी साथ में थी, उसने सुन लिया, उसको भी एक करारी चोट लग गई, बोली कि ये कोई बात हुई, वो लेंगे तो मैं भी लूंगी ही सही, कुलीन और अकुलीन की बात ही कहां से आई। बस उसी पर से ये मजाक ही एकदम वास्तविकता बन गई।
और वज्रबाहु ने तो दृढ़ कर लिया, तो आखिर वचन से बंधे उदय सुंदर ने भी ठीक है, फिर मैं भी दीक्षा लूंगा। और उनके साथ में 25 दूसरे राजकुमार ने भी, क्योंकि बहुत बड़े राजा थे, आसपास के कितने ही खंडिया राजा उनके अधीन थे, उनके अंडर में थे। तो उनके भी राजकुमार की, जो उदय सुंदर के जो दोस्त थे, जो उनको छोड़ने जा रहे थे, तो सब ने 25 राजकुमारों ने वज्रबाहु के साथ दीक्षा ली। मनोरमा, वज्रबाहु और उदय सुंदर और दूसरे 25 राजकुमारों ने वहां पर गुण सागर नाम के गुरु भगवंत के पास दीक्षा ली। अब गए तो थे शादी करने, बहू को लेकर के अयोध्या आना था। विजय सेन महाराजा तो आगे पहुंच गए थे और वो राह देख रहे थे कि वो आएंगे शादी के बाद, ये तो और ये शाम को निकले और राह देख रहे थे कि आएंगे, लेकिन वहां से समाचार मिलते कि तुम्हारे बहू बेटे ने दीक्षा ले ली। विजय सेन राजा सोचते हैं कि अरे रे रे, दीक्षा तो मुझे लेनी थी और मेरे बेटे ने ले ली, तो मैं कब तक पड़ा रहूंगा इस संसार में। छोटा बेटा था पुरंदर, उसको उन्होंने राज्य सौंपा और पुरंदर को राज्य सौंप करके उन्होंने भी वहां पर आए हुए दूसरे गुरु भगवंत, निर्वाण मोह नाम के गुरु भगवंत थे, तो निर्वाण मोह नाम के गुरु भगवंत के पास विजय सेन ने दीक्षा ले ली। वज्रबाहु के पिता ने, यानी कि विजय सेन राजा ने दीक्षा ली। अब उसके बाद में क्या होता है कि पुरंदर को राज्य सौंपा। पुरंदर को भी शादी के बाद एक पुत्र होता है कीर्तिधर। ये भी आगे चल करके कीर्तिधर जब बड़ा होता है तो पुरंदर राजा ने भी क्षमंकर नाम के मुनि के पास दीक्षा ली और वो भी आत्मकल्याण के मार्ग पर निकले। अब कीर्तिधर राजा का क्या होता है, ये बड़े होते हैं, इनकी सहदेवी नाम की कोई राजकुमारी से इनकी शादी हुई। इनको सहदेवी से एक पुत्र होता है सुकौशल। अब सुकौशल छोटा ही था, सुकौशल पेट में था तभी वैसे तो इनको भाव हो गए थे दीक्षा के। एक गुरु भगवंत आए इनके नगर में और इनको भी, क्योंकि पूर्व के तो सब संस्कार मिले थे, तो कीर्तिधर राजा को भी इनके नगर के अंदर विजय सेन नाम के मुनि आए थे। विजय सेन नाम के मुनि को उनके पास गए, देशना सुनी, इनको भी दीक्षा के भाव होते हैं। घर आकर के कहा, लेकिन रानी ने कहा कि अभी तो बेटे का जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में था। तो बोले कि कौन संभालेगा राज्य को। सब ने रोका, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बेटे को होने दो, उसके बाद में दीक्षा ले लेंगे। सहदेवी ने देखो अपने संसार का स्वार्थ, बोले कि मेरे पति दीक्षा ले लेंगे तो फिर अभी जो मेरा दबदबा, मेरा जो रानी का जो है सब चला जाएगा, फिर मेरा क्या। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, ऐसा उसको जब पता चलेगा तो दीक्षा लेगा ना, तो बेटे को छिपा दो। उन्होंने बेटे को जन्म के साथ ही कहीं छिपवाया, लेकिन पता चल गया। उन्होंने तो कहलवा दिया कि मरे हुए बेटे ने जन्म लिया है और समाचार ऐसे करवा दिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, सामने आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। उस बेटे को वापस लाते हैं सुकौशल, कोई ऐसी सुमसान निर्जन जगह के अंदर दासी के द्वारा छुपवा दिया था, लेकिन वो सुकौशल आया और सुकौशल के बाद कीर्तिधर राजा ने भी सुकौशल को राजगद्दी सौंपी। बचपन में ही उसको दे दी राजगद्दी और दीक्षा ले ली। अब कीर्तिधर तो दीक्षा लेकर आगे चले गए और सुकौशल धीरे धीरे बड़ा होता है। सुकौशल की भी चित्रांगदा नाम की राजकुमारी से शादी होती है और सुकौशल आगे बड़े होते होते एक दिन क्या होता है कि कीर्तिधर मुनि विचरते विचरते वापस अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आए, मास क्षमण का पारणा, सब जगह विचरते विचरते मास क्षमण का तप और मास क्षमण के पारणे की गोचरी के लिए अयोध्या की सड़कों पर निकल रहे हैं और महल के जरोखे में बैठे हुए राजमाता सहदेवी ने सुकौशल की मां और कीर्तिधर की पत्नी उन्होंने देख लिया। अरे ये मेरे पति आ गए वापस और दीक्षा लेकर के घूम रहे हैं, अब इनको देख करके सुकौशल भी चला जाएगा, मेरा तो पति भी गया और मेरा तो बेटा भी जाएगा, अब मेरा क्या होगा। तो क्या करना है, तो कि इसको बाहर निकालो, बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। अपने सेवकों को बोल करके कि अरे ये देखो कोई साधु आए हैं, सन्यासी आए हैं, भगाओ इसको, नगर के बाहर कर दो।
अब सेवकों को कुछ पता नहीं था क्योंकि काफी साल बीत चुके थे। नए नए सेवक थे, उनको तो ये पता भी नहीं था कि ये तो यहीं के महाराजा है। उन्होंने उनको पकड़ के बाहर कर दिया। अब ये प्रसंग सुकौशल की जो धाव माता थी उसने देखा और उसने जाना तो वो रोने लगी। सुकौशल को पता चला तो पूछता है कि माँ तू क्यों रो रही है? तो वो धाव माता थी, सहदेवी उसकी जनेता थी, लेकिन ये जो धाव माता थी उसको रोते देखा। सुकौशल ने पूछा कि तू क्यों रो रही है माँ? उन्होंने सारी बात बताई कि बेटा ऐसा हुआ था, तेरी माँ ने आज तेरे पति को नगर के बाहर करवा दिया, मैंने नजरों से देखा और मुझे उसका दुख हो रहा है। उनको ये है कि कहीं तू दीक्षा ना ले ले। देखो इस संसार का स्वार्थ। सुकौशल को भी लग गई ये बात। बोले मेरे पिता आए थे और मेरी माँ ने ऐसा किया। फौरन वो अपने राज परिवार के साथ वहां जाते हैं और उन्होंने भी पिता के पास दीक्षा ले ली। उनको तो वैराग्य आ गया इस राज्य से। अब जब उनकी पत्नी, जब सुकौशल दीक्षा लेने को तैयार हो गए तो उनकी पत्नी चित्रांगदा बीच में आ गई। बोले अब मेरा क्या, और ये राज्य तो अनार्थ हो गया। और उसको भी तब पेट में बालक था। राजा ने कहा लाओ तुम्हारे पेट के बालक को अभी राज्याभिषेक कर देता हूं। देखिए ये इतिहास।